आज ससुराल बंद रहेगा। क्या बोलती हो शालिनी? फ्लैट तो अच्छा है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पिछले वाले फ्लैट से बेटर ही है। हाँ कार्तिक, फ्लैट तो मुझे भी पसंद आ गया है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस फ्लैट का ऑनर सामान के साथ फ्लैट रेंट पर देना चाहता है। अरे यार, अगर ये फ्लैट लेंगे तो हम अपने सामान का क्या करेंगे? ये तो अच्छी बात है ना यार। तुम सोचो, वो वाला फ्लैट 3 कमरे का है, तब भी हम लोग 25,000 रेंट दे रहे हैं, और यहाँ हमें 25,000 में 4 कमरे मिल रहे हैं। ऊपर से 2 कमरों में एसी लगा हुआ है, किचन में चिमनी लगी है, आरओ लगा हुआ है, सारे बाथरूम में गीजर फिट है। हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हम कितने टाइम से सोच रहे हैं ना एक नया डबल बेड ले ले, तो यहाँ पर एक डबल बेड भी मिल रहा है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, और जो हमारे पास पहले से 2 एसी है उसका क्या करेंगे? 4 रूम है ना यहाँ, 2 एसी हमारे, 2 इनके, चारों कमरे में लगा देंगे। क्या दिक्कत है? तो हमारे लखपति सेठ जी मिस्टर कार्तिक अब चारों कमरों में एसी लगाएंगे। ये तो बता दो महाराज, 4-4 कमरों की एसी का बिल देने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे आप? एक कमरे में एसी चलता है, उस पर तो तुम्हारा दिल धक 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 होता रहता है। पूरा दिन बस यही कहते रहते हो, एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। जब 4-4 एसी चलेंगे तब क्या होगा? 25,000 फ्लैट का रेंट है ना, 5,000 बिजली का बिल भी देना पड़ जाएगा। अरे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं होते हैं घर में 4-4 एसी। हम तो एक एसी चलाकर पूरी फैमिली जमीन में सोकर गुजारा करने वालों में से है। हाँ, तो एक बार में एक एसी ही चलाएंगे ना यार। जहां बैठो वहां की एसी चलाओ, बाकी जगह का ऑफ कर दो। किसने कहा कि घर में 4 एसी तो चारों एक साथ चलाकर बैठ जाओ? अगर कोई फैसिलिटी मिल रही है तो इसको इनकार क्यों करना है? बिल का देखा जाएगा। फिलहाल इस फ्लैट को ओके कर देते हैं, हमारे बजट में इससे अच्छा फ्लैट हमें मिलेगा नहीं। कार्तिक और शालिनी को सुंदरवन सोसाइटी का ये 3rd फ्लोर पर बना हुआ खूबसूरत सा फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट बहुत पसंद आया था, इसलिए जल्द ही वो लोग अपना पुराना फ्लैट छोड़कर नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद, क्या बात है जीजी, आजकल तो ना आप फोन करती हैं ना कोई खोज खबर लेती हैं। भूल गई हो क्या कि गांव में भी तुम्हारी एक भूली बिसरी बहन रहती है? कभी हम गरीब लोगों को भी याद कर लिया करो। अरे कैसी बात करती हो सुशीला, भूली बिसरी बहन क्यों होगी? तू तो मेरी लाडली बहन है। बस बात यह है कि हम लोगों ने अपना मकान चेंज किया है। पुराना वाला मकान मालिक बहुत चिक चिक करने लगा था, हर साल किराया बढ़ाने की बात करता था, और तंग आकर हमने तो फ्लैट ही छोड़ दिया। है जीजी, फिर गांव वापस आ रही हो क्या? अरे नहीं, गांव क्यों आएंगे? जब दोनों बच्चे नौकरी शहर में करते हैं तो गांव जाकर क्या करेंगे? गांव में क्या रखा है। पुराना फ्लैट था, उससे थोड़ी दूरी पर दूसरी सोसाइटी में फ्लैट ले लिया है। बस वही मकान चेंज करने में इतना काम हो गया कि इस मकान में आए भी महीना भर होने को आया, लेकिन अभी तक ढंग से सामान सेट नहीं हो पाया है। हाँ जीजी, ये तो तुमने सही बात कही। अरे मकान वगैरह चेंज करना कोई छोटी बात थोड़ी ना है, बड़ी सरदर्दी हो जाती है। बस एक बात बताओ, नया मकान ले लिया और किसी को बताया तक नहीं? अरे भाई, कोई पूजा पाठ करवा लेती, इसी बहाने हम लोग भी आकर तुम्हारा नया घर देख लेते। तुझे मेरे घर आने के लिए कौन सा न्योते की जरूरत है? जब मन करे तब चलिए, और एड्रेस की चिंता तो करना ही मत। पुराने वाले घर पर पहुंचकर फोन कर देना, कार्तिक तुझे लेने के लिए आ जाएगा। जैसे ही सुशीला मौसी को पता चला कि बड़ी बहन ने फ्लैट बदल लिया है, वो पहली फुर्सत में मृदुला के यहाँ आने के लिए निकल पड़ती है। मृदुला के फ्लैट पर पहुंचकर, जीजी तुमने तो बड़ा अच्छा फ्लैट ले लिया, बिल्कुल लग्जरी फ्लैट लग रहा है ये तो। 3 बालकनी, 3 बाथरूम, मंदिर अलग से, भाई वाह, मजा आ गया। और जीजी तुम्हारे फ्लैट में तो गर्मी का नामो निशान नहीं। अरे जहाँ बैठो वहीं एसी चला लो, पता ही नहीं लग रहा अप्रैल की गर्मी चल रही है। ऐसी चिलचिलाती गर्मी में ना पसीना पोंछ पोंछ कर परेशान हो जाते हैं गांव में हम लोग, और तुम्हारे फ्लैट में तो गर्मी ही नहीं है। सच्ची दिल खुश हो गया कसम से। बिल्कुल ठीक कहा सुशीला तूने। बस यही तो बात है ना, इन बड़े बड़े फ्लैट में सुख सुविधा का पूरा इंतजाम होता है। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, पूजा पाठ के लिए मंदिर बना हुआ है, सवेरे शाम कसरत करने के लिए जिम बना है। अरे भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस फ्लैट में ना हो। तभी तो एक बार जो हमें इन अपार्टमेंट में रहने की लत लगी, अब चाहकर भी हम यहाँ से निकलकर कहीं और रहने का विचार नहीं बना पा रहे, जबकि किराया आधे से भी ज्यादा बढ़ गया है। जी सही कहूँ तो मेरा भी मन लग गया आपके यहाँ।
तो रह जाना 2-4 दिन आराम से, कौन सी जल्दी है तुझे गांव जाने की, आराम से रह, कल तुझे मंदिर भी दिखाकर लाती हूँ सोसाइटी का। बड़ी बहन ने प्यार से 2-4 दिन रुकने को क्या कहा, मौसी जी ने 2-4 का 10 भी सुन लिया। अरे भाई, प्यार होती ही ऐसी चीज है, इंसान प्यार के आगे ठीक से देखना सुनना सब बंद कर देता है। शालिनी बेटा ऐसा करो, आज नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना दो, रोज रोज मुँह टोस्ट मुरमुरे और पोहे खाने की हमें आदत ना है। तो मौसी जी बताइए ना, क्या खाएंगे आप अच्छा सा? बेटा पूरी सब्जी बना दे, गर्मा गर्म कुरकुरी पूरियां खाकर मजा आ जाए। वैसे सही बताया, गर्मियों में मैं तो पूरी कचौड़ी बिल्कुल बंद कर देती हूँ, न बनाती हूँ न खाती हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए क्या गर्मी, 4 एसी लगे हुए हैं, एसी चला लो, अभी सब चिल्ड हो जाएगा, फिर खाओ ठंडे ठंडे कमरे में बैठकर गरम गरम पूरी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बना देती हूँ, आप जी भर के खा लीजिए। शालिनी ने एक बार मौसी जी को उनकी पसंद का खाना क्या खिलाया। मौसी जी अब हर दिन एक एक नई फरमाइश करने लगी और बहाना वही होता, तुम्हें कौन सा गर्मी लगने वाली है। कभी मौसी जी कहती हॉल का एसी चलाकर किचन में भटूरे बना दो, तो कभी कहती पकौड़ियां तल दो। खैर, खाना बनाने खिलाने तक तो फिर भी गनीमत थी। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब मौसी जी ने इस बात का ख्याल रखना ही बंद कर दिया कि घर में लगे हुए एसी को बिजली से चलाना पड़ता है और बिजली का बिल भरने में ढेर सारे पैसे खर्च होते हैं। जब हम लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे तभी बता दिया था कि घर में बेशक 4 एसी लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग चारों एसी को पूरा दिन चालू रखोगे। अरे भाई, इतनी सैलरी नहीं है मेरी कि महीने का 30-40 हजार का बिजली का बिल भर सकूं मैं। अरे बेटा, तो हम कौन सा दिन भर एसी चला कर रखते हैं, हम दोनों सास बहू तो पूरा दिन एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, बाकी कमरों में तो एसी बंद ही रहते हैं ना। गलत फहमी में आप तो घर में थोड़ी बहुत देर के लिए रहती हैं, कभी सत्संग में चली जाती हैं या फिर अपनी कभी किसी सहेली से मिलने के लिए। लेकिन मौसी जी, उन्होंने पूरे घर को बिल्कुल कंपनी गार्डन बना रखा है। कभी वो हॉल में बैठती है तो कभी आपके बेडरूम में, कभी बच्चों के कमरे में जाकर बैठ जाती हैं और कभी सारे दरवाजे खोलकर बालकनी में खड़ी हो जाती हैं, बिना इस बात का ख्याल रखे कि घर की सारी एसी ऑन है। आप ही बताइए, मैं उन्हें बार बार एसी बंद करने के लिए कहूं, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। फिर कल को आप ही कह देंगे मैंने आपकी बहन का सम्मान नहीं किया। अरे बेटा, क्या बताऊं, मैंने तो 2-4 दिन रुकने के लिए कहा था इस सुशीला को। अब मुझे क्या पता था महीने भर से पहले यहां से हिलेगी नहीं। पूरे 20 दिन हो गए इसे यहां आए, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। दोनों सास बहू की टेंशन बहुत जल्द खत्म हो जाती है। अगले दिन सुशीला मौसी मुंह लटकाकर वहां आकर खड़ी हो जाती है। क्या हो गया, बड़ी परेशान नजर आ रही है, गांव में सब ठीक तो है ना? हाँ जीजी, गांव में तो सब ठीक है, लेकिन बड़े वाले लड़के का फोन आया है, कह रहा है आप कब तक मौसी के घर बैठी रहोगी, हमारे तो लौटने का समय हो गया। जीजी, सच्चाई तो यही है कि कोई किसी के घर कितने दिन रुक सकता है, अब मुझे वापस जाना ही होगा। बहन की बात सुनकर मृदुला और बहू शालिनी बड़े खुश हो जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। सुशीला मौसी लौट गई थी, लेकिन मृदुला को अभी ये नहीं पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। 2-4 दिन ही बीते थे कि एक दिन अचानक से दरवाजे की टिंग टोंग घंटी बजती है। नमस्ते बहन जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे मृदुला, भूल गई अपनी मामी को। मेरी मामी? माफ करना, मेरी तो कोई मामी जीवित ही नहीं है। अरे भाई, मैं मामी हूँ, रुको समझाती हूँ। तुम्हारी माँ के मौसी के लड़की की बीवी की ननद थी, वो क्या भला तुम्हारी मामी नहीं लगेगी रिश्ते में? अब सामने खड़ी औरत की बात सुनकर मृदुला का सर चकरा जाता है। कौन से माँ की मौसी के लड़के की ननद बात कर रही है, याद ही नहीं आ रहा। लेकिन दरवाजे पर आए अतिथि को ऐसे वापस भी तो नहीं लौटा सकते कि भाई हम आपको पहचान नहीं पा रहे। नाराज क्यों होती है आप? वैसे कौन से गांव से हैं आप? लो भला, अब तुम हमारा गांव भी भूल गई। तुम्हारी मम्मी की मौसी भी तो सुंदरपुर में ही ब्याही है ना? हाँ भाई, अब तुम शहर में रहने लगी हो, तुम कहाँ हम गांव के लोगों को पहचानोगी। सुशीला तो खूब पहचानती है हमें, एक ही गांव में रहते हैं हम, खूब आना जाना है हमारा उसके यहाँ। सुशीला का नाम सुनकर अब मृदुला को समझ में आ जाता है, ये उनकी दूर के रिश्ते की मामी है जिन्होंने उसकी बहन सुशीला का 30 साल पहले रिश्ता करवाया था। नाराज मत होइए मामी जी, उम्र का असर होने लगा है। अब मुझे याद आ गया,
आप अंदर आराम से बैठिए, एसी की ठंडी हवा खाइए, तब तक मैं बहू से कहकर कुछ ठंडा मंगवाती हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल तसल्ली से बैठे हैं, अब हमें कौन सी जल्दी है। 75 साल की उम्र हो गई है हमारी, हमारे कौन से बच्चे रो रहे हैं घर में जो हमें यहाँ से लौटने की जल्दी होगी। अब आई हूं तो फुर्सत से कुछ दिन शहर में बिता कर जाऊंगी। ऐसे अचानक इतने साल बाद आपको मेरे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? अरे और कौन देता, तेरी बहन सुशीला मिली थी, बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारे घर की। कहने लगी हम गांव के लोग तो बिना बात ही अपनी शान में मरे जा रहे हैं कि हमारे पास बड़ा लंबा चौड़ा आंगन होता है, खेत खलियान होते हैं, लेकिन भाई घर हो तो मेरी मृदुला जीजी जैसा, जहां कोई एक बार चला जाए तो लौट कर आने को जी ही ना करे। अप्रैल मई की चिल्लाती गर्मी में भी दिसंबर की ठंडक का एहसास होता है, ऐसा घर है मृदुला जीजी का। बस बेटा, फिर क्या था, हमसे भी इंतजार नहीं हुआ, हमने सोचा कहाँ अब भरोसा रहा जिंदगी का, आज है कल नहीं, बिना देर किए अपना सामान बांध लिया। मामी जी की बातें सुनकर बेचारी मृदुला निशब्द हो गई थी। आखिर करती भी क्या, इसीलिए चुपचाप मामी जी की खातिर में लग जाती है। मृदुला को मामी के आने से इतनी तकलीफ नहीं थी जितना उसने ये सोच सोच के घबराहट हो रही थी कि कहीं सुशीला की तरह मामी जी भी अगर 20 दिन के लिए यहाँ रुक गई तो उसका क्या होगा। मृदुला का डर सच होता हुआ नजर आ रहा था। पूरे 7 दिन हो गए और अभी तक मामी जी ने वापस लौटने की कोई बात नहीं की थी। 8वें दिन मामी जी फोन पर बातें करने लगती है। अरे ऐसे कैसे अचानक से आ रही है बिट्टू? अच्छा, गर्मियों की छुट्टी हो गई। हाँ, सही बात है, गर्मियों की छुट्टियों में लड़कियों का अपना मायका ही दिखता है, और कहाँ जाएंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुला लो। माँ जी, लगता है मामी जी की बेटी आ रही है गर्मी की छुट्टियों में। अब तो वो पक्का सुबह वाली ट्रेन से अपने गांव लौट जाएंगी। क्या बात है मामी जी, आपकी बेटी आ रही है क्या? आपसे मिलने आ रही होगी ना, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आपका रिजर्वेशन करवा देती हूँ। अरे नहीं मृदुला, इतनी गर्मी हो रखी है, गांव में जाकर करूंगी क्या। वैसे भी आजकल गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, जहां पसीना आता है वहीं फफोले हो जाते हैं। जब से तेरे घर आई हूं बस आराम से 24 घंटे ठंडी हवा फेंकने वाला डब्बा लगाया है ना तूने, बड़ा आराम रहता है। मामी जी, आपकी बेटी आ रही है, फिर आपसे मिले बिना रह जाएंगी। अरे ऐसे कैसे, उससे मिले बिना रह जाऊंगी ना, उसे तुम्हारे यहाँ आने के लिए बोल दिया है, कल सुबह तक अपने बच्चों के साथ यहीं आ जाएगी। माँ से मिलना ही है तो यहीं मिलेगी, इसी बहाने शहर का ये ऊंची बिल्डिंग वाला अपार्टमेंट भी देख लेगी। इस बेचारी ने आज तक शहर में कदम भी नहीं रखा। क्या, आपने अपनी बेटी को भी यहीं बुला लिया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन मामी जी की बेटी अपने 2 शैतान बच्चों को लेकर मृदुला के घर पहुंच चुकी थी। दोनों शैतान बच्चों ने पूरे घर को चिड़ियाघर बनाकर रख दिया था। अभी तक तो फिर भी बेचारी बहू शालिनी किसी तरह दौड़ भाग करके एसी बंद करती रहती, लेकिन जब से ये शैतान बच्चे आए थे पूरा दिन घर के खिड़की, दरवाजे, बालकनी सब खुला ही रखते, और एसी उसे तो कोई 1 मिनट के लिए भी ऑफ ना करने देता। एसी की ऐसी दुर्दशा हुई कि 4 दिन बाद ही चारों एसी के कंप्रेसर खराब हो गया। माँ, आपको पता भी है कंप्रेसर ठीक करने में कितना खर्चा आ रहा है? अरे पूरे 40,000 मांग रहा है मैकेनिक। मुझे तो ऐसा लग रहा है फ्लैट में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कर भी क्या सकते थे, गर्मी अपने पूरे चरम पर थी, बिना एसी के गुजारा भी नहीं था। इसलिए बेचारा कार्तिक झक मार के 40,000 लगाकर चारों एसी को ठीक करवा लेता है। मम्मी बस अब बहुत हो गया, अब इन्हें भेजो, किसी भी तरह वापस भेज दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे तो तुम आई हो तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चों के आने से घर में बड़ी रौनक हो जाती है, लेकिन वो क्या है ना, मेरी बेटी आ रही है, बच्चे आएंगे तो उन्हें भी रहने के लिए कमरे की जरूरत होगी, इसलिए अगर हो सके तो तुम लोग थोड़ा देख लो, बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हाँ, जब भी समय मिले मिलने के लिए जरूर आना। कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे भी 1-2 दिन में जाने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आज शाम को ही चले जाते हैं। और वैसे भी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, जैसे मैं अपने मायके आई हूँ, आपकी बेटियों को भी मायके आने का मन कर रहा होगा ना, इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है। जैसी आपकी बेटी लौट जाए आप मुझे खबर करवा दीजिएगा, मैं फिर आ जाऊंगी। मृदुला और शालिनी बेचारे मेहमानों के चक्कर में फंस गई थी। एक मेहमान आता और फिर उसके बाद शहर के अपार्टमेंट की तारीफ करके 2-4 मेहमानों को और न्योता दे डालता।
दूसरे मेहमान को किसी तरफ भेजती, इतने में तीसरे मेहमान के आने की चिट्ठी आ जाती। मेहमानों की खातिरदारी करते करते और बिजली के लंबे चौड़े बिल भरते भरते अब कार्तिक की हालत पस्त हो चुकी थी। मम्मी बस बहुत हो गया, मुझे ऐसा लगता है इस अपार्टमेंट में रहने की औकात नहीं है हमारी। आपको पता भी है अपार्टमेंट का रेंट 25,000 है और बिजली का बिल 30,000 आया है। शालिनी की पूरी तनख्वाह तो मकान का रेंट और बिजली का बिल भरने में चली गई। अरे ऐसे कमाने का क्या फायदा, पूरे महीने झक मार के मेहनत करो और सारा पैसा बिल भरने में ही खत्म हो जाए। अरे बेटा अब क्या करें इन गांव के रिश्तेदारों का, इन्होंने जीना मुश्किल करके रख दिया है। कायदे से तो हमारे घर गिने चुने मेहमान आने चाहिए थे, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमने घर नहीं लिया बल्कि चिड़िया घर खोल दिया है, जिसके अंदर रोज कोई ना कोई घूमने के लिए चला आता है। अरे भाई कितने इनसेंसिबल हो गए लोग, ना तो लोगों को हमारी प्राइवेसी का ख्याल है, ना ही जरा सी भी शर्म आती है। अरे जिन रिश्तेदारों ने कभी 10-12 साल से फोन करके हाल चाल नहीं पूछा था, वो अभी मुंह उठाकर चले आ रहे हैं और सिर्फ एसी की ठंडी हवा खाने। मम्मी जी बहुत हो गई मेहमानों की खातिर, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे हालात के बारे में तो अभी आपको कुछ पता ही नहीं है। पूरा दिन वर्क फ्रॉम होम करती हूँ मैं, और उसके साथ साथ इन बिन बुलाए मेहमानों की खातिरदारी भी करनी पड़ती है। किसी को पकौड़े चाहिए, किसी को छोले भटूरे, किसी को पूरी सब्जी, कोई खीर मांग रहा है। इससे अच्छा तो होटल खोल लेती हूँ मैं, कम से कम पूरा दिन लोगों की फरमाइश पूरी करने के बाद 4 पैसे तो आएंगे जेब में। मम्मी देखो, जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे ना, सारे मेहमान हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ हम खुद घर को ताला लगाकर किसी और रिश्तेदार के यहाँ भाग जाते हैं, ताकि लोग हमारे घर आना बंद कर दे। अरे बेटा कहाँ जाएंगे अपने घर को ताला लगाकर, सारे रिश्तेदार तो गांव में रहते हैं, वहां हमारा गुजारा नहीं है भाई। अरे माँ जी, जैसे दूर दूर के रिश्तेदार हमारे साथ रिश्तेदारी निकाल कर हमारे घर आ जाते हैं और फिर चेक इन करने के बाद चेकआउट करने का नाम ही नहीं लेते। हम भी ऐसे ही करते ना, उमी मामा के यहाँ चलते हैं, अब पूरी गर्मी वही मुफ्त की दावत उड़ाएंगे। अरे रुको जरा, पता नहीं किसका फोन आ रहा है, कौन है। फोन उठाने पर मृदुला को पता चलता है कि 2 दिन बाद फिर से कोई रिश्तेदार गांव से उनके यहाँ आना चाहता है। अरे बहन जी माफ कीजिएगा, वैसे तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे यहाँ आना चाहती थी, लेकिन हमारा ससुराल तो बंद है। मेरे कहने का मतलब है कि हम तो खुद मेरे मामा के चाचा के लड़के के देवर के भतीजे के यहाँ 1 महीने के लिए जा रहे हैं, वहां से लौटेंगे उसके बाद देखेंगे। अरे बेटा, इससे पहले कोई और आ टपके तो ताला लगा इस फ्लैट में और चल यहाँ से, वरना ये मेहमान हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह बेचारी मृदुला को मेहमानों से बचने के लिए अपना घर छोड़कर भागना ही पड़ता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिए।